और देखिए उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ दिल्ली स्पेशल सेल की कार्रवाई देखने को मिली। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई है। दूसरा बदमाश पीतम फॉर्मिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। गोली लगने से बदमाश गौरव कन्नौजिया घायल हो गया। एक साथी शुभम पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। गाजियाबाद में भी पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश के पैर में गोली लगी और वो भी घायल हो गए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। कौशाम्बी में भी 25,000 का इनामी बदमाश जिसके साथ मुठभेड़ हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कई लूट की वारदात को यह अंजाम दे चुका था। हमीरपुर में भी दो अलग मामलों में आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। लगातार उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन एनकाउंटर चल रहा है। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की एक ज्वाइंट टीम थी, जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाजार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मकोका भी लगी हुई है, जो एक सनसनीखेज घटना थी, उसमें वांछित चल रहा है। उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पे वो मृत घोषित हो गया है। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत मेहर क्षेत्र में पुलिस की टीम द्वारा एक सघन वाहन चेकिंग का अभियान 28/29 मई की रात को लगभग 11 बजे से संचालित किया जा रहा था। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक में दो संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा पुलिस को देख करके भागने का प्रयास किया गया। वाहन चेकिंग कर रही पुलिस की टीम ने डीसीआर को सूचना देते हुए उन संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा किया। दो संदिग्ध व्यक्ति जो भाग रहे थे उन्होंने अरका तिराहे के पास में पीछा कर रहे पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें भाग रहे व्यक्तियों में से एक घायल हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल। जब थाना इकोटेक 3 पुलिस टीम द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक मोटरसाइकिल पर लखनऊ के पास दो संदिग्ध व्यक्ति तेज गति में आते हुए नजर आए। तो पुलिस कर्मियों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो वो रुके नहीं, परंतु दूसरी दिशा में सुतियाने की तरफ मोटरसाइकिल को भगाने लगे। जब पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा किया तो खुद को गिरफ्तार देकर उन्होंने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया तो उनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसे पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई और पूछताछ की गई तो मालूम चला कि यह व्यक्ति के द्वारा कुछ दिन पहले इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में ही चोरी की घटना कारित की गई थी। इसके पास से चोरी किए हुए आभूषण और अन्य जेवरात भी मिले। इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास मिला है। अभी तो न्यायिक आचरण दिया जाता है। दूसरे व्यक्ति की भी कॉम्बिंग की जा रही है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी समय 5/6 पुलिया के बगल में जा रही सर्विस रोड पर एक बाइक पर दो युवक सवार आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। लेकिन इनके द्वारा बाइक न रोकते हुए तेजी से भगाई गई, जिससे ये आगे जाकर के फिसल गए और भागने लगे। जब मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा इनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसमें मौके की पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा दूसरे बदमाश को साहस का परिचय देते हुए पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही पकड़ लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ सदर साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का शूटर ढेर कर दिया गया और एक के बाद ऐसे कितने ही अपराधियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। लगातार उन्हें धर दबोचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराने के लिए लगातार पुलिस अभियान चला रही है।
चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हापुड़ से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद ताहिर और जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से। सबसे पहले तो रुख कर लेते हैं हापुड़ का, और वहां पर मोहम्मद, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन एनकाउंटर चलाकर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का अभियान अब शुरू हो चुका है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं और हापुड़ में भी मुठभेड़ में अपराधी को पकड़ लिया गया है। अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। उसी के चलते हापुड़ पुलिस लगातार ऑपरेशन लंगड़ा उसके साथ साथ जो है काफी चला रही है। उसके अपराधियों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। बात की जाए एनकाउंटर की, जो आज एनकाउंटर ये हुआ है देर रात, इसमें नवीन तो लौनी का रहने वाला था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये एक सदस्य था और बताया जा रहा है कि हाशिम बाबा गैंग के साथ मिलकर ये आपराधिक घटनाएं अंजाम देकर बताया जा रहा है कि 20 के करीब इस पर मुकदमे दर्ज थे, जिसमें लूट, हत्या, डकैती जैसे संगीन मुकदमे दर्ज थे। हालांकि मकोका और एक जो है दिल्ली के एक मामले में ये फरार चल रहा था। यूपी एसटीएफ और दिल्ली की स्पेशल सेल इसकी लगातार निगरानी कर रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 20 दिन में इसने 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया और हापुड़ में इसको एसटीएफ से दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। हालांकि बताया जा रहा है कि बाइक पर ये दो बदमाश सवार थे। इन दोनों ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग की। बताया ये जा रहा है कि जो एसटीएफ थी, एसटीएफ के जो दफ्तर थे, उन्होंने बदमाश की गोली जैकेट पर लगी, वो बाल बचे। हालांकि इस एनकाउंटर में नवीन जो लौनी का रहने वाला अपराधी, कुख्यात अपराधी था, वो ढेर हो गया। उसके अलावा 2 पुलिसकर्मी भी इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए तो यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराध व अपराधियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। बात की जाए योगी सरकार का साफ संदेश है, यूपी में अगर कोई गुंडा राज करेगा तो उसे उसकी जगह या तो जेल होगी या फिर ऊपर भगवान के पास भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जितेंद्र गौतम भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए यहाँ तो सीधे तौर पर जो लॉरेंस बिश्नोई का मेन शूटर था उसको पकड़ लिया गया, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। गाजियाबाद में भी लगातार मुठभेड़ के दौरान अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा था किस तरीके से वहां पुलिस टीम पर हमला किया गया था, तो मुंह तोड़ जवाब देना इन अपराधियों को बहुत जरूरी हो जाता है। जितेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो पिछले 1 तारीख से लेकर कल तक की अगर हम बात करते हैं तो इन 28 दिनों में लगभग गाजियाबाद में 35 एनकाउंटर हुए हैं। और इन एनकाउंटर में 3 सबसे महत्वपूर्ण एनकाउंटर वो भी हैं जब नोएडा पुलिस गाजियाबाद के नहाल गांव में पहुंची और वहां बदमाश एक सिपाही को शहीद कर देते हैं। तो उसके बाद भी ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिले। ऐसे में 3 एनकाउंटर सबसे मेन वो माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इनके अलावा 31-32 जो एनकाउंटर हैं वो लगातार 1 तारीख से 28 तारीख के बीच में हुए। और इन सभी जो अपराधी हैं सबसे ज्यादा इन पर हत्या, लूट, छिनैती जैसे और हत्या का प्रयास करने जैसे मुकदमे दर्ज थे। और इनमें वो अपराधी भी शामिल हैं जो लगातार गो तस्करी कर रहे थे। और गाजियाबाद में उन पर गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की और जब वो नहीं रुकते हैं तो उन पर फायर भी किया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है गाजियाबाद में जिस तरह से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बदमाशों में भी खौफ है और वो अब जिला छोड़ने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस रैगी कर रही है, सख्त अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में अपराधियों को रोक रोक कर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में कुछ अपराधी ऐसे भी हैं कि जो पुलिस के सामने रुकते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जो पुलिस को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करते हैं। और उस दौरान गाजियाबाद पुलिस समझदारी से उनका जब एनकाउंटर करते हैं तो पैर में गोली मारती है, रक्षात्मक तरीके से गोली मारती है और ऐसे में अपराधी भी गिरफ्तार हो जाता है और पुलिस की जो काम है वो भी आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, मनोज चाहर भी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए गाजियाबाद और हापुड़ में तो लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है बदमाशों का, आगरा में कैसा हाल है? मुझे देखिए कि आज नगरी आगरा भी अपराधियों से मुक्त यहाँ पर बनाई जा रही है। लगातार जो पुलिस है वो जारी है।
लगातार पुलिस जिस तरीके से पिछले अगर एक हफ्ता की बात दर्जनों ऐसे बदमाश थे जो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको समय रहते गिरफ्तार किया है। उनके साथ मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में उनको पैर में गोली लगी है। पैर में गोली लगने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम आगरा पुलिस ने किया है। बात करें आगरा पुलिस की, जिस तरीके से सर्राफा व्यापारी की जो गोली मारकर हत्या की गई थी, लूट की गई थी, उसके जो अपराधी था वो अमन, उसको एनकाउंटर में ढेर किया गया था। उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पुलिस ताजनगरी आगरा की कमिश्नरेट बनते ही एक्टिव नजर आती है। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन पर यहाँ पर तमाम जो डीसीपी और एसीपी है वो लगातार ये अपराधियों को धरपकड़ में जुट जाते हैं। जैसे ही चाहे वो अपराधी हत्या के मामले में वांछित हो या फिर इनामी अपराधी हो, वो तमाम ऐसे अपराधी है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके साथ मुठभेड़ हुई है, उनको घायल किया है, हाफ एनकाउंटर उनका किया है। तो कहीं कह सकते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पहले योगी आदित्यनाथ ये दिशा निर्देश दे चुके थे कि जो अपराध करेगा वो उसकी जगह सलाखों के पीछे है। तो उसी के तहत आगरा पुलिस भी लगातार इस तरीके का अभियान चला रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों को चिन्हित कर रही है, जो वारंटी है उनको पकड़कर जेल भेजने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं अपराध का जो ग्राफ है वो भी बहुत कम ताजनगरी में आगरा में देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अपराध करने वाले जो अपराधी है वो अपने मंसूबों में कामयाब होते थे, लेकिन अब पुलिस बहुत एक्टिव हो चुकी है। हाईटेक व्यवस्था को ले आगरा की पुलिस लगातार जिस तरीके से अपराधियों को धरपकड़ में जुट रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अपराध का अंकुश पाने के लिए और योगी सरकार की जो मंशा है उसको पूर्ण करने के लिए आगरा पुलिस कमिश्नरेट की जो टीम है, आगरा पुलिस कमिश्नरेट के जो पुलिस के अधिकारी है, जो जवान है, वो लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं और उनको पंक्चर कर उनको जेल भेजने का काम कर रही जाती है। चलिए लखनऊ का भी हाल जान लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए अब लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधी और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार न केवल ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है बल्कि एनकाउंटर कर अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम अब पुलिस कर रही है। फिलहाल लखनऊ में क्या हालात, वहां कैसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जितने भी हमारे जो रिपोर्टर्स हमारे जुड़े थे तमाम जगह से, सब जगह से आपने देखा है। तो पहले की बात बताऊंगा पूजा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा आतंक पर्याप्त बनते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफियाओं का गढ़ माना जाता था, वहां पे भू माफिया और ऐसे लोग थे जो सिंडिकेट्स चलाते थे। 2017 के बाद से बहुत न केवल तस्वीर की तकदीर बदली उत्तर प्रदेश, उनको अपराधियों के तहत ही उनके से निपटा जाएगा। जैसे वो अपराध करते हैं उनको श्रेणी में रखा जाएगा, उसी के तहत उनको उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। और उनको ट्रीटमेंट कैसा करना है ये उत्तर प्रदेश पुलिस जानती, बहुत अच्छे से जानती है। और आपको पता है कि जो चाहे वो एसओजी हो चाहे एसटीएफ हो, जो तमाम एचएस वगैरह है, जो उत्तर प्रदेश की तमाम पुलिस की यूनिट है, वो कितनी केस है उनको पूरा फ्री हैंड किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तहत। आपने देखा होगा पहले की तस्वीरें हैं कि चाहे वो योगी सरकार का पार्ट 1 हो और योगी सरकार का पार्ट 2 हो, लोग के अंदर जो अपराधी थे वो इतना खौफजदा थे, वो जेल से बाहर नहीं आना चाहते। जो जमानत होते जमानत के बाद भी बाहर नहीं आ जाते थे, किसी न किसी चीज में अपना रिवॉर्ड करा के अंदर ही रहते थे। जो लोग बाहर थे वो तख्तियां बांध चाहते थे कि मुझे जेल के अंदर कर दो, मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे अपराध हुआ है। तो ऐसी कहीं ना कहीं अपनी घटनाएं देखिए, कहीं ना कहीं उसी के चलते जो अपराध में जो रेशियो घटा है वो इसी का नतीजा है कि फ्री हैंड करना और जो अपराधियों के किस तरीके से उनके ऊपर अंकुश लगाया जाता है, किस तरह लगाम लगाया जाता है, ये पूरा करके दिखाया योगी सरकार ने। और तमाम जो बड़े से बड़े अपराधियों के भी हिट लिस्ट पे नाम थे, आपने देखा होगा बड़े से बड़े अपराधी थे जो कहीं ना कहीं आतंक का प्रयास बनाए हुए थे, उनको भी शांत करने का काम किया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। तो निश्चित तौर से अपराधियों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस क्या है, ये एक कहीं ना कहीं न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी एक कानून के राज को लेकर देखा जाता है कि योगी सरकार माना जाता है, चाहे वो बुलडोजर का एक्शन हो चाहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस माना जाता हो। तो ये कहीं ना कहीं यूएसपी के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो आपको कानून व्यवस्था के साथ चलना पड़ेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे वो फिर आपका अपराधियों के खिलाफ हो। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा साफ संदेश दिया गया है और अपने जिस तरीके से जो डे 1 से नीति थी आज भी उसी नीति पे काम कर रहे हैं। और ये उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि लगातार अगर पिछले 24 घंटे की बात करेंगे तो तमाम 1 दर्जन से ज्यादा इनकाउंटर्स हुए। और ये ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ किसी आम आदमी को दिखा के किसी मासूम खिलाफ है, ये दिव्यांग अपराधी है जिनके ऊपर अनगिनत केसेस है, अनगिनत मुकदमे चले थे, उनके ये इनकाउंटर्स होते तो कहीं ना कहीं मुकदमे चले थे उनके ये इनकाउंटर्स होते तो कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए ये जो एक माहौल है इस समय उत्तर प्रदेश में, वो मुझे लगता है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था के तहत ही रहना। अगर आप उसके परे जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना जानती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। जी
बिल्कुल, देखिए मोहम्मद ताहिर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के मेन शूटर को पुलिस ने ढेर कर दिया है, उसके बाद हालात काफी तनावपूर्ण होंगे और कई बार हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जब ऐसे किसी मेन शूटर या अपराधी को एनकाउंटर के जरिए पुलिस जवाब देने की कोशिश करती है तो बदले में बदमाश भी आगे के लिए और ज्यादा तैयार हो जाते हैं। पहले के अकॉर्डिंग देखिए तो हापुड़ में कितना ज्यादा क्राइम कंट्रोल है और क्या आज जो एनकाउंटर हुआ है इसका असर कितना पड़ता नजर आ रहा है? क्राइम कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन नगला चलाए हुए हैं। ऑपरेशन नगला के तहत लगातार जो अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और उनको जो है उनकी जगह जेल भेज रही है। आपको उसका भी आप संदिग्ध है कि यूपी में अगर कोई अपराध करता है तो उसकी जगह जो है वो सिर्फ जेल है, वरना उत्तर प्रदेश को यहाँ से छोड़ दिया जाए। बात अगर जो है बदमाश की जाए, ये हापुड़ का निवासी नहीं था, ये लौनी का रहने वाला था और करीब 20 जो है ऐसे मुकदमे थे जो संगीन मुकदमे थे, लूट, हत्या, डकैती और मक्कों का जैसे अपराधों में ये लिप्त था। हाकिम मामा जो फ्रेंड है उसके साथ मिलकर ये काम करता था। इसके एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं जो बदमाश है उनके हौसले जरूर पस्त होंगे और जो बदमाश है उनमें खौफ जो है जरूर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, लगातार अपराधियों की धरपकड़ होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है और ऐसे में पुलिस के लिए भी अलर्ट होकर कॉम्बिंग करना या फिर अभियान को चलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी एक सिपाही की जान गई है और उसके बाद जिस तरीके से अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं पुलिस टीम पर या हमला करने की कोशिश करते हैं, पुलिस लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार के इस अभियान को चलाकर अपराधियों पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास करती है और आगे भी कॉम्बिंग के जरिए लगातार अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। करके एनकाउंटर करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास जो तकनीकी चीजें हैं उनमें काफी वृद्धि हुई है, चाहे वो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के रीजन से आप देखेंगे या फिर उनके आर्म्स से देखेंगे तो आप देखेंगे पहले के मुकाबले काफी अच्छे हैं। तो एक ये फर्क पड़ता है और दूसरा आपने देखा होगा जब हम शुरुआत से आप पहले कभी रिपोर्टिंग किया करते थे, आप एंकरिंग किया करते थे, तो आप देखते होंगे कि उस दौरान ऑर्डर किलिंग और किडनैपिंग जैसी सबसे ज्यादा घटनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब ये खबरें महीने में 1 या 2 इस तरह की रह गई हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से योगी सरकार का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है तो कहीं ना कहीं अपराध पर, खासतौर पर जो बड़े लेवल के अपराध हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। ऑनर किलिंग, किडनैपिंग जैसे जो संगीन अपराध हुआ करते थे उनमें धीरे धीरे अब कमी आने लगी है। और खासतौर पर अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो पिछले 2 से 3 महीने में शायद ही एक ऐसा मामला आया होगा जहां इस तरह का मामला हुआ हो। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस ने बदमाशों के बीच में उनकी कॉम्बिंग करके उनका एनकाउंटर करके खौफ बैठाया है कि अगर जितेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो पिछले 1 तारीख से लेकर कल तक की अगर हम बात करते हैं तो इन 28 दिनों में लगभग गाजियाबाद में 35 एनकाउंटर हुए हैं और इन एनकाउंटर में 3 सबसे महत्वपूर्ण एनकाउंटर वो भी है जब नोएडा पुलिस गाजियाबाद के नाहल गांव में पहुंचती है और वहां बदमाश एक सिपाही को शहीद कर देते हैं। तो उसके बाद भी ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिले। ऐसे में 3 एनकाउंटर सबसे मेन वो माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इनके अलावा 31-32 जो एनकाउंटर हैं वो लगातार 1 तारीख से 28 तारीख के बीच में हुए और इन सभी जो अपराधी हैं सबसे ज्यादा इन पर हत्या, लूट, छिनैती जैसे और हत्या का प्रयास करने जैसे मुकदमे दर्ज थे और इनमें वो अपराधी भी शामिल हैं जो लगातार गो तस्करी कर रहे थे और गाजियाबाद में उन पर गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की और जब वो नहीं रुकते हैं उन पर फायर भी किया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है गाजियाबाद में जिस तरह से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बदमाशों में भी खौफ है और वो अब जिला छोड़ने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस रैगी कर रही है, सख्त अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में अपराधियों को रोक रोक कर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में कुछ अपराधी ऐसे भी हैं कि जो पुलिस के सामने रुकते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जो पुलिस को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करते हैं और उस दौरान गाजियाबाद पुलिस समझदारी से उनका जब एनकाउंटर करते हैं तो पैर में गोली मारती है, रक्षात्मक तरीके से गोली मारती है और ऐसे में अपराधी भी गिरफ्तार हो जाता है और पुलिस की जो काम है वो भी आसान हो जाता है। जी
बिल्कुल, देखिए मनोज चाहर भी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए गाजियाबाद और हापुड़ में तो लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है बदमाशों का, आगरा में कैसा हाल है? देखिए ताज नगरी आगरा भी अपराधियों से मुक्त यहाँ पर बनाई जा रही है। लगातार जो पुलिस लीड है वो जारी है। लगातार पुलिस जिस तरीके से पिछले अगर एक हफ्ता की बात दर्जनों ऐसे बदमाश थे जो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको समय रहते गिरफ्तार किया है। उनके साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में उनको पैर में गोली लगी है। पैर में गोली लगने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम आगरा पुलिस ने किया है। बात करें आगरा पुलिस की, जिस तरीके से सर्राफा व्यापारी की जो गोली मारकर हत्या की गई थी, लूट की गई थी, उसके जो अपराधी था वो अमन, उसको एनकाउंटर में ढेर किया गया था। उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पुलिस ताजनगरी आगरा की कमिश्नरेट बनते ही एक्टिव नजर आती है। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन पर यहाँ पर तमाम जो डीसीपी और एसीपी है वो लगातार ये अपराधियों को धरपकड़ में जुट जाते हैं। जैसे ही चाहे वो अपराधी हत्या के मामले में वांछित हो या फिर इनामी अपराधी हो, वो तमाम ऐसे अपराधी है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके साथ मुठभेड़ हुई है, उनको घायल किया है, हाफ एनकाउंटर उनका किया है। तो कहीं कह सकते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पहले ही योगी आदित्यनाथ ये दिशा निर्देश दे चुके थे कि जो अपराध करेगा वो उसकी जगह सलाखों के पीछे है। तो उसी के तहत आगरा पुलिस भी लगातार इस तरीके का अभियान चला रही है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों को चिन्हित कर रही है, जो वारंटी है उनको पकड़कर जेल भेजने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं अपराध का जो ग्राफ है वो भी बहुत कम ताजनगरी में आगरा में देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अपराध करने वाले जो अपराधी हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब होते थे, लेकिन अब पुलिस बहुत एक्टिव हो चुकी है। हाईटेक व्यवस्था को ले आगरा की पुलिस लगातार जिस तरीके से अपराधियों को धरपकड़ में जुट रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अपराध का अंकुश पाने के लिए और योगी सरकार की जो मंशा है उसको पूर्ण करने के लिए आगरा पुलिस कमिश्नरेट की जो टीम है, आगरा पुलिस कमिश्नरेट के जो पुलिस के अधिकारी है, जो जवान है, वो लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं और उनको पंक्चर कर उनको जेल भेजने का काम कर रही जाती है। चलिए लखनऊ का भी हाल जान लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए अब लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधी और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार न केवल ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है बल्कि एनकाउंटर कर अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम अब पुलिस कर रही है। फिलहाल लखनऊ में क्या हालात, वहां कैसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए जितने भी हमारे जो रिपोर्टर्स हमारे जुड़े थे तमाम जगह से, सब जगह से आपने देखा। जो पहले की बात बताऊंगा पूजा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा आतंक पर्याप्त बनते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफियाओं का गढ़ माना जाता था। वहां पे भू माफिया और ऐसे लोग थे जो सिंडिकेट्स चलाते थे। 2017 के बाद से बहुत न केवल तस्वीर की तकदीर बदली उत्तर प्रदेश, उनको अपराधियों के तहत ही उनके से निपटा जाएगा। जैसे वो अपराध करते हैं उनको श्रेणी में रखा जाएगा, उसी के तहत उनको उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। और उनको ट्रीटमेंट कैसा करना है ये उत्तर प्रदेश पुलिस जानती, बहुत अच्छे से जानती है। और आपको पता है कि जो चाहे वो एसओजी हो चाहे एसटीएफ हो, जो तमाम एचएस वगैरह है, जो उत्तर प्रदेश की तमाम पुलिस की यूनिट है, वो कितनी केस है उनको पूरा फ्री हैंड किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तहत। आपने देखा होगा पहले की तस्वीरें हैं कि चाहे वो योगी सरकार का पार्ट 1 हो और योगी सरकार का पार्ट 2 हो, लोग के अंदर जो अपराधी थे वो इतना खौफजदा थे, वो जेल से बाहर नहीं आना चाहते। जो जमानत होते जमानत के बाद भी बाहर नहीं आना चाहते थे, किसी न किसी चीज में अपना रिवॉर्ड करा के अंदर ही रहते थे। जो लोग बाहर थे वो तख्तियां बांध चाहते थे कि मुझे जेल के अंदर कर दो, मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे अपराध हुआ है। तो ऐसी कहीं ना कहीं अपनी घटनाएं देखिए, कहीं ना कहीं उसी का चलते जो अपराध में जो रेशियो घटा है वो इसी का नतीजा है कि फ्री हैंड करना और जो अपराधियों के किस तरीके से उनके ऊपर अंकुश लगाया जाता है, किस तरह लगाम लगाया जाता है, ये पूरा करके दिखाया योगी सरकार ने। और तमाम जो बड़े से बड़े अपराधियों के भी हिट लिस्ट पे नाम थे, आपने देखा होगा बड़े से बड़े अपराधी थे जो कहीं ना कहीं आतंक प्रयास बनाए हुए थे, उनको भी शांत करने का काम किया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। तो निश्चित तौर से अपराधियों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस क्या है, ये एक कहीं ना कहीं न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी एक कानून के राज को लेके देखा जाता है कि योगी सरकार माना जाता है, चाहे वो बुलडोजर का एक्शन हो चाहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस माना जाता हो। तो ये कहीं ना कहीं यूएसपी के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो आपको कानून व्यवस्था के साथ चलना पड़ेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे वो फिर आपका अपराधियों के खिलाफ हो। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा साफ संदेश दिया गया है और अपने जिस तरीके से जो डे 1 से नीति थी आज भी उसी नीति पे काम कर रहे हैं। और ये उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि लगातार अगर पिछले 24 घंटे की बात करेंगे तो तमाम 1 दर्जन से ज्यादा इनकाउंटर्स हुए। और ये ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ किसी आम आदमी को दिखा के किसी मासूम खिलाफ है, ये दुर्दांत अपराधी है जिनके ऊपर अनगिनत केसेस है, अनगिनत मुकदमे चले थे, उनके ही इनकाउंटर्स होते तो कहीं ना कहीं मुकदमे चले थे उनके ही इनकाउंटर्स होते तो कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए ये जो एक माहौल है इस समय उत्तर प्रदेश में, वो मुझे लगता है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था के तहत ही रहना। अगर आप उसके परे जाते हैं
तो उसका ट्रीटमेंट करना जानती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए मोहम्मद ताहिर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के मेन शूटर को पुलिस ने ढेर कर दिया है, उसके बाद हालात काफी तनावपूर्ण होंगे और कई बार हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जब ऐसे किसी मेन शूटर या अपराधी को एनकाउंटर के जरिए पुलिस जवाब देने की कोशिश करती है तो बदले में बदमाश भी आगे के लिए और ज्यादा तैयार हो जाते हैं। पहले के अकॉर्डिंग देखिए तो हापुड़ में कितना ज्यादा क्राइम कंट्रोल है और क्या आज जो एनकाउंटर हुआ है इसका असर कितना पड़ता नजर आ रहा है? क्राइम कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन नगला चलाए हुए हैं। ऑपरेशन नगला के तहत लगातार जो अपराधी हैं हैं उनके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और उनको जो है उनकी जगह जेल भेज रही है। आपको उसका भी आप संदिग्ध है कि यूपी में अब कोई अपराध करता है तो उसकी जगह जो है वो सिर्फ जेल है, वरना उत्तर प्रदेश को यहाँ से छोड़ दिया जाए। बात अगर जो है बदमाशी की जाए, ये हापुड़ का निवासी नहीं था, ये लौनी का रहने वाला था और करीब 20 जो है ऐसे मुकदमे थे जो संगीन मुकदमे थे, लूट, हत्या, डकैती और मक्कों का जैसे अपराधों में ये लिप्त था। हाकिम मामा जो फ्रेंड है उसके साथ मिलकर ये काम करता था। इसके एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं जो बदमाश है उनके हौसले जरूर पस्त होंगे और जो बदमाश है उनमें खौफ जो है जरूर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, लगातार अपराधियों की धरपकड़ होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है और ऐसे में पुलिस के लिए भी अलर्ट होकर कॉम्बिंग करना या फिर अभियान को चलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी एक सिपाही की जान गई है और उसके बाद जिस तरीके से अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं पुलिस टीम पर या हमला करने की कोशिश करते हैं, पुलिस लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार के इस अभियान को चलाकर अपराधियों पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास करती है और आगे भी कॉम्बिंग के जरिए लगातार अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। करके एनकाउंटर करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास जो तकनीकी चीजें हैं उनमें काफी वृद्धि हुई है, चाहे वो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के रीजन से आप देखेंगे या फिर उनके आर्म्स से देखेंगे तो आप देखेंगे पहले के मुकाबले काफी अच्छे हैं। तो एक ये फर्क पड़ता है और दूसरा आपने देखा होगा जब हम शुरुआत से आप पहले कभी रिपोर्टिंग किया करते थे, आप एंकरिंग किया करते थे तो आप देखते होंगे कि उस दौरान ऑर्डर किलिंग और किडनैपिंग जैसी सबसे ज्यादा घटनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब ये खबरें महीने में 1 या 2 इस तरह की रह गई हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से योगी सरकार का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है तो कहीं ना कहीं अपराध पर, खासतौर पर जो बड़े लेवल के अपराध हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। ऑनर किलिंग, किडनैपिंग जैसे जो संगीन अपराध हुआ करते थे उनमें धीरे धीरे अब कमी आने लगी है। और खासतौर पर अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो पिछले 2 से 3 महीने में शायद ही एक ऐसा मामला आया होगा जहां इस तरह का मामला हुआ हो। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस ने बदमाशों के बीच में उनकी कॉम्बिंग करके उनका एनकाउंटर करके खौफ बैठाया है कि अगर आप किसी भी तरह की घटना में लिप्त पाए जाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए इस तरह के जो बड़े अपराध हैं उसमें जरूर कमी आई है। हालांकि यहाँ चैन स्नैचिंग और मोबाइल छिनौती जैसी कुछ ऐसी 1-2 घटनाएं हैं जो लगातार अभी भी हो रही हैं। उसमें जो नए उम्र के अपराधी हैं अपराधियों को और मुंह तोड़ जवाब देने का काम पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की जाए। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल